ओके, आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा? जी सर। अच्छा, अब जब आप डेटाबेस को ये एक्सेस को ओपन करोगे तो मैं अभी होम में जाके एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एक ब्लैंक डेटाबेस मैंने सिलेक्ट की और इसको जाके मैं क्रिएट कर देता हूँ। जब ये डेटाबेस क्रिएट होगी तो लेफ्ट हैंड साइड पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आप देखोगे सिर्फ एक टेबल इसने क्रिएट कर दिया। अब ये टेबल 1 इसका नाम नहीं होना चाहिए, इसका नाम कुछ और होना चाहिए। ये बेटा मैसेजेस कौन कर रहा है? एडमिट हानिया, ये बाकी लोग चले गए। हानिया अमजद, एडमिट इरफान, मेहताब बलोच, ओके। असमतुल्ला एडवर्ड, ये असमतुल्ला ये स्टूडेंट है हमारे पास? जी सर। ओके रोल नंबर 11। ओके। अच्छा बेटा, अब जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को जब आप ओपन करोगे, इसमें जो डिफॉल्ट एम्प्टी डेटाबेस जब आप क्रिएट करोगे तो हमारे सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। बिल्कुल वैसे जिस तरह वर्ड के अंदर आप एक सादा सा टेम्पलेट, अगर सादा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करो तो एक सफ़ा हमारे सामने खुल के आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो चीज़ है टेबल 1, इसके अंदर यू कैन क्रिएट एज मैनी टेबल्स एज यू वांट। आप इसमें बहुत सारे टेबल क्रिएट कर सकते हो। और ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली टेबल 1 ही खुला हुआ है। अब टेबल 1 के अंदर आप ये कर सकते हो कि जब आप कोई टेबल बनाओगे तो आपकी रोज और कॉलम्स, रोज तो हम उसको कहते हैं टपल। टपल मींस एक रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसके अंदर हम यूजर नेम और पासवर्ड के लिए हम बनाते हैं, तो सब कॉलम के अंदर तो हमारे पास यहाँ पर आईडी होना चाहिए। ठीक है, और ये क्लिक टू ऐड, इसके अंदर राइट क्लिक करके आप इसको डिजाइन व्यू में ओपन कर लो। जब आप किसी भी टेबल पे राइट क्लिक करोगे तो आप उसको डिजाइन व्यू के अंदर ओपन करो और वो फिर कहेगा टेबल का नाम सेव करो। आपने फॉर एग्जांपल यूजर्स अंडरस्कोर डाटा के नाम का मैंने ये टेबल क्रिएट कर रहा हूं। पहले कॉलम का नाम है उसके आईडी और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो ऑटो नंबर होगा, मतलब हम उसको खुद से नहीं देंगे, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता जाएगा। ये यहाँ पर नीचे आपको नजर भी आ रहा होगा। वैसे बहुत सारे बच्चों को हो सकता है मोबाइल पे ये चीजें नजर ना आए, लेकिन इसको मैं लेक्चर के दौरान, तो सबसे पहला कॉलम हमारे पास आईडी का होना चाहिए। दूसरे के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ यूजर नेम, और यूजर नेम में क्या होगा, शॉर्ट टेक्स्ट। अच्छा, शॉर्ट टेक्स्ट और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट टाइम, एक्सटेंडेड, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ओले ऑब्जेक्ट और हाइपरलिंक। ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये ऑप्शन क्या मतलब है, ये बेटा आपको इंशाल्लाह अगले कुछ सेमेस्टर्स में समझ आएगी। अभी के लिए आप सिर्फ यही चीज देखो कि यूजर नेम आपके नजदीक क्या होना चाहिए, एक शॉर्ट टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर कर देता हूं तो फिर तो मैं यूजर नेम में सिर्फ नंबर ही दे पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं यूं करता हूं तो फिर तो मैं यूजर नेम में सिर्फ नंबर दे पाऊंगा। मीटिंग, अच्छा शॉर्ट, लेकिन यूजर नेम क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। वो आपको नाम भी हो सकता है, किसी का नाम प्लस कैरेक्टर भी हो सकता है, तो नाम प्लस नंबर भी हो सकता है, तो इसके अंदर आप शॉर्ट टेक्स्ट डाल सकते हो। अच्छा, पासवर्ड, पासवर्ड भी हमारे पास फॉर एग्जांपल यही हम शॉर्ट टेक्स्ट ही डाल देते हैं। अगर मैं इसको लॉन्ग टेक्स्ट करता हूं तो लॉन्ग टेक्स्ट का इशू ये बनेगा कि वो मेरे पास स्पेस ज्यादा ले लेगा। ये शॉर्ट टेक्स्ट में हमारे पास एक लिमिटेड शॉर्ट टेक्स्ट हो सकता है, 20 करेक्टर, 50 करेक्टर या 100 करेक्टर्स तक के लिए वो जगह रिजर्व कर ले। अगर आप इसे करते हो लॉन्ग तो वो फिर
आप उसके अंदर पूरे का पूरा 1000, 2000, 5000 जितना भी लंबे से लंबे आप उसके अंदर रिकॉर्ड रखना चाहो वो आप रख सकते हो। बहरहाल ये हमने एक टेबल क्रिएट किया है अभी तक। उसकी पहली चीज को हमने आईडी रखा जो कि खुद ब खुद ऑटो इंक्रीमेंट होगा। दूसरा हमारे पास यूजर नेम और तीसरा पासवर्ड। ठीक है, इसको आप सेव कर दो और ये हमारे पास यहाँ पे यूजर्स डाटा के नाम से एक टेबल बन गया। बेटा मुझे ये बार बार ये चीज देखनी पड़ती है जब कोई मैसेज आता है। अब अक्सा इरफान सिकंदरुज़्ज़मान, अच्छा इसमें आप लोगों को बेटा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। अच्छा हमारे पास अभी तक हमने एक टेबल बनाया जिसमें यूजर्स और उसका डाटा। अब दूसरा, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि हमने एक न्यू टेबल क्रिएट करना है, तो आप जाके एक न्यू टेबल क्रिएट करो। यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल एन दबा, ये तो डेटाबेस क्रिएट करेगा। इसमें फाइल में जाके एक मिनट, टेबल्स के अंदर ये ऑप्शन होती है यूजर्स का डाटा, इसको हम करते हैं क्रिएट। हमें एक और टेबल चाहिए, ठीक है, और दूसरा टेबल का अगर हमने नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के हवाले से, तो हमेशा डेटाबेस में जो पहला कॉलम होता है वो हमारा प्राइमरी की होता है। प्राइमरी की का मतलब ये है कि एक ऐसा कॉलम जो सारे के सारे रिकॉर्ड्स में डिफरेंट होगा। अगर मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेम रखना, मतलब स्टोर करना है किसी टेबल के अंदर, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड भाई नाम, उसका फादर नेम, उसका फॉर एग्जांपल जेंडर और उसकी एज और उसका डिपार्टमेंट। देखो अगर मैं उस बच्चे के नाम को प्राइमरी की बनाऊं, मतलब एक ऐसा कॉलम समझ लूं कि ये एक ऐसा कॉलम है जो सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक यासिर नाम के दो स्टूडेंट भी हो सकते हैं। यासिर नाम के दो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो वो तो फिर दो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ फादर नेम, के फादर नेम की बेस पे मेरे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट मैं कर दूं, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि दो भाई एक क्लास में पढ़ रहे हो, तो फिर उससे क्या होगा कि वो दोनों का रिकॉर्ड सेम होगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा कॉलम खुद से क्रिएट करते हैं जो सारे रिकॉर्ड्स के लिए मुख्तलिफ हो, और कल को जब हमने उसमें से कोई रिकॉर्ड फेच करना होता है तो फिर हम उसको आईडी के अगेंस्ट हम उसको कॉल करते हैं। अब मैंने आईडी को रखा है यहाँ पर, इसको अगेन आसानी से अगर आपने करना है तो इसको डिजाइन व्यू के अंदर ओपन किया करो। डिजाइन व्यू के अंदर ये हमारे पास इस टेबल को हमने डिजाइन व्यू में ओपन करना है। यूजर डाटा तो क्रिएट कर लिया था। डिजाइन व्यू में आपने इस टेबल का नाम रखना है, फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, तो पहला आईडी ऑटो नंबर, उसके बाद एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम, ये क्या होना चाहिए शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद एफ नेम, ये उसका फादर नेम हो गया, ये क्या होना चाहिए शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद मैंने रखा एज, अब एज क्या होगा, अब इसको शॉर्ट टेक्स्ट नहीं, एज हमें नंबर रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जाके आप एज के अंदर, तो चूंकि ये मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा आके कहे कि इंग्लिश में हमें एज हमने नहीं लिखनी, उधर एक नंबर होगा, वो 5 साल का होगा, 10 का होगा, 15 का होगा, 50 का होगा, तो एज में हमेशा नंबर आएगा और हमें एज के लिए नंबर रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ उनकी डेट ऑफ बर्थ DOB। अब DOB के केस में, डेट ऑफ बर्थ के केस में भी हमें ना शॉर्ट टेक्स्ट रखना है ना नंबर रखना है। उसके लिए हमारे पास वो DOB, उसके लिए हमारे पास जो डेटा टाइप है वो हमारे पास डेट टाइम के नाम की डेटा टाइप है, तो हमें डेट टाइम सिलेक्ट करना चाहिए। अब अभी तक आप लोगों को चूंकि इसका ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो अभी आसान इजी इजी जो चीजें हैं वो आपने करनी है, उनको आप समझने, सिर्फ समझने की हद तक। अभी आपने डेटाबेस एक ऐसी क्रिएट करनी है जो आपको समझ आए कि यार
कि नेम है तो शॉर्ट होगा, एज है तो नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ है तो डेट टाइम होगी। ठीक है। अच्छा, अब आगे फॉर एग्जाम्पल, और जेंडर को क्या होना चाहिए हमारे नजदीक? जेंडर को क्योंकि उसमें मेल लिखा हुआ आएगा और फीमेल लिखा हुआ आएगा, तो हमें उस उधर भी शॉर्ट टेक्स्ट चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा फॉर एग्जांपल मैं किसी भी रिकॉर्ड को एक डालता हूं इज एक्टिव। ठीक है, ये वैसे एक एक्स्ट्रा कॉलम मैं डाल रहा हूं, इससे मुझे ये पता चलेगा कि वो रिकॉर्ड एक्टिव है या नहीं। तो इसको हम बिट कर सकते हैं। इसमें अगर बिट की ऑप्शन है यस नो। ठीक है, यस नो। बिट का मतलब क्या है? वन मीन्स हम कह देते हैं यस और नो मीन्स हम कह देते हैं नो। अब इस इज एक्टिव के कॉलम के अंदर या यस आएगा या नो आएगा, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं आ सकती। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूं। तो अब हमारे पास ये दो टेबल्स बन चुके हैं। इसको मैं क्लोज करता हूं। हमारे पास दो टेबल्स बन चुके हैं, एक है स्टूडेंट के नाम का और एक है यूजर्स डेटा के नाम का। मुझे मैसेजेस आए हैं, 1 मिनट में वो भी देख लूं। हमजा तालिब, हमजा तालिब अपनी क्लास का है। जी जी सर। सर बिल्कुल। चलो इसको भी एडमिट करते हैं। यार वैसे मुझे स्क्रीन सिर्फ वही शो करनी चाहिए, आप लोग मेरी फुल स्क्रीन देख रहे हो। बहरहाल चलो, चूंकि आज पहला दिन है, ऑप्शंस और भी बहुत सारी होती हैं इसके अंदर। बेटा ये जो गूगल मीट की ऑप्शन है ना, ये सारी आपने एक्सप्लोर करनी है। ये आपको बड़ा फायदा होगा फ्यूचर में एक दूसरे से बात करने के लिए, चैट करने के लिए, आपस में ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, किसको अलाउ करना है किसको। और ये बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं बेटा जो एहसान रहमान हैज लेफ्ट द मीटिंग। अच्छा, ये जब कोई लीव कर जाए इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उसको मतलब उसने जान के लीव किया है। चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा इंटरनेट कभी आता है और कभी चला जाता है, तो वो बेचारा चूंकि उसका इंटरनेट चला जाएगा तो वो एकदम से लीव, अब वो लीव कर जाता है। ठीक है। अगर आप बाहर किसी अच्छी जगह पे, या अगर आपके पास डीएसएल कनेक्शन है जो कि खराब नहीं होता, तो फिर आपके पास ये इशू नहीं आएगा। एक दफा आप ज्वाइन करो, वो फिर ज्वाइन ही रहेगा। अच्छा, दूसरा मैं वापस आ रहा हूं बेटा जो एक्सेस के ऊपर। ठीक है, एक्सेस को दोबारा से खोलते हैं। अभी तक मैंने दो टेबल्स क्रिएट किए, एक स्टूडेंट और एक यूजर डेटा। स्टूडेंट के अंदर कुछ कॉलम्स हैं और यूजर डेटा के अंदर भी कुछ कॉलम्स हैं। अब हमने इसके अंदर एंटर करना है कोई डेटा। इस पे राइट क्लिक करो और इसको आप, अगर हम ओपन करते हैं तो यहां पर देखो, अब मैंने आईडी देना नहीं है, मैं यूजर नेम देता हूं। फॉर एग्जांपल यूजर नेम मैं देता हूं अली। ठीक है, और पासवर्ड मैंने उसका दे दिया फॉर एग्जांपल 123। ठीक है, अब एक और स्टूडेंट है, उसका नाम मैं दे देता हूं हमाद। ठीक है, और उसका पासवर्ड क्या है? वो भी 123। ठीक है, एक और स्टूडेंट अगर मैंने दे दिया, उसका नाम आप दे दो यासिर, और यहाँ पर 123। तो अब हम इस टेबल के अंदर हम 3 एंट्रीज कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर हम 3 एंट्रीज कर चुके हैं। ये आप क्लोज भी कर दो, तो जब आप इसको दोबारा ओपन करोगे यूजर्स डाटा को, तो वो आपको बताएगा कि अली, हमाद, यासिर। अली का आईडी 1 है, हमाद का आईडी 2 है और यासिर का आईडी 3 है, और उनका पासवर्ड 123 वगैरह। अभी तो हम ये एक्सेस में जाके चेंज कर रहे हैं। फ्रंट एंड अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है तो फिर आपको वो सॉफ्टवेयर के अंदर फॉर्म्स बनाना होता है, उसमें फॉर्म्स बनते हैं। वहां पर आप उसे यूजर नेम लोगे, वहां से आप उसे पासवर्ड लोगे, और जब वो सेव करेगा तो फिर वो वहां से इसके अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट एंड होना चाहिए। इस तरह से डेटा के अंदर जाके वैल्यूज चेंज नहीं की जाती। जिस तरह से अगर आपने अपनी फेसबुक का पासवर्ड चेंज करना है तो कोई आपसे ये थोड़ी कहता कि जाओ फेसबुक के सर्वर पे और वहां पे जाके उसके टेबल के अंदर जहां पे आपकी एंट्री है उसके अगेंस्ट पासवर्ड चेंज कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हम वो फ्रंट एंड बनाया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि किसी भी बंदे को, क्या ये लाजमी होता है, कोशिश क्या ये लाजमी है कि किसी भी बंदे के पास आपके डेटाबेस की एक्सेस ना हो।
मुझे 1 मिनट देना बच्चों। ताहिर भाई तस्वीर तो बड़ी पप्पू है। अच्छा, अब बेटा ये हमारे पास दो टेबल्स बने, स्टूडेंट और यूजर डाटा। अब हम इसमें जितने मर्जी टेबल डालना चाहे हम बना सकते हैं। स्टूडेंट के अंदर आप जाओ, स्टूडेंट के अंदर अगर आपने रिकॉर्ड एंटर करना है तो बिल्कुल वही स्टूडेंट का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ स्टूडेंट का नाम नासिर, फादर नेम फॉर एग्जांपल अजीज, एज। अब देखो यहाँ पर नंबर की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर मैं ABCD दूंगा तो ये एरर दे देगा। यहाँ पर हमारे पास हमने एज नंबर ही देना है, तो फॉर एग्जांपल मैं एज दे देता हूँ 20। अब डेट ऑफ बर्थ में आएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास कैलेंडर की ऑप्शन आ रही है कि क्योंकि डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ टाइम आप तो डेट टाइम के लिए कैलेंडर से ही आप पिक करते हो। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जनाबी इस डेट, कोई भी एक रैंडम सी डेट आप सिलेक्ट कर लो। अच्छा, जेंडर, अब जेंडर हमने चूंकि खुद लिखा था तो वो मेल में लिख देता हूँ। इज एक्टिव में हमने रखा था येस और नो। येस और नो में अगर टिक हम कर देते हैं तो वो एक्टिव है, अगर टिक हटा देंगे तो वो, तो यहाँ पे हम टिक कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब एक और नाम हम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल हमाद, और फादर नेम फॉर एग्जांपल अहमद, एज 20, और इसकी भी आप कोई डेट टाइम इसका भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसका जेंडर मेल, और इसको हम कह देते हैं, इसको मैं एक्टिव नहीं कर रहा, ठीक है, इसको मैं एक्टिव नहीं करता और डायरेक्ट नीचे आ जाता हूं। तो वो अब ये दो रिकॉर्ड्स सेव हो चुके हैं मेरे पास, ठीक है। अब डेटाबेस से चीजें फेच करने के लिए जो फ्रंट इधर एक चीज होगी जो मैं आपको अभी बताता हूं। एक्सेस डेटाबेस, एक्सटर्नल डाटा, क्यूरी डिजाइन या क्यूरी विजर्ड। देखो ये क्यूरी डिजाइन और क्यूरी विजर्ड, ये बेसिकली क्यूरीज का जो नाम आपने सुना होगा अक्सर कंप्यूटर की एप्लीकेशन में। क्यूरी किसे दी जाती है? डेटाबेस को, और डेटाबेस उस क्यूरी का जवाब देता है हमें, ठीक है। यहाँ पर सिंपल क्यूरी विजर्ड, मैं एक न्यू क्यूरी क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपल क्यूरी विजर्ड, ओके। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो यहाँ पर ऑप्शंस में आ रही हैं, आपको फॉर एग्जांपल आप कहते हो मुझे नाम भी आ जाए, उसका आईडी वो भी सिलेक्ट कर दो, नाम वो भी सिलेक्ट कर दो, ठीक है, फादर नेम वो भी सिलेक्ट कर दो। बस हम ये तीन चीजें उसमें से फेच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में जाओ, और उसने क्यूरी का नाम भी रख दिया, ओपन द क्यूरी टू व्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिनिश। अब ये एक क्यूरी क्रिएट है, इस पे जब हम डबल क्लिक करते हैं या इसको आप एग्जीक्यूट करते हो, मेन चीज है इसका एसक्यूएल व्यू, इसके बैकएंड पे कोड लिखा हुआ है। देखो इसमें लिखा हुआ है, आप लोगों को बेटा नजर आ रहा है ये छोटा है अभी सर ये फॉन्ट जो है बेटा, ये तो फॉन्ट ऑलरेडी काफी स्मॉल है, आप लोगों को व्यू हो रहा है ये? सर पढ़ा नहीं जा रहा बस। अच्छा, पढ़ा नहीं जा रहा यार, इसका फिर फॉन्ट बढ़ाते हैं किसी तरीके से। सर जूम करके हो जाता है, नजर आ रहा है सर अरे मेरे बच्चों, वो तो ठीक है। सर मोहम्मद बिन इफ्तिखार और सायरा आफ्ताब ने रिक्वेस्ट सेंड की होगी आपको ज्वाइनिंग की।
अभी देख लेते हैं भाई। सायर आफ्ताब और कशफ शबीर की आई हुई है। ओके सर। उनकी बेटा मैंने एक्सेप्ट कर ली है। अच्छा अब ये यार इसका ठीक है व्यू सर, दोबारा। जूम करने से हो जाता है इजीली। अच्छा अब इसमें ये देखो बेटा, ये जो हमने अभी इसे कहा ना कि हमें स्टूडेंट का नाम भी दे, आईडी भी दे, नाम भी दे, फादर नेम भी दे और स्टूडेंट भी दे। ठीक है, ये चीजें हमने उसे लिखा और मैं इसे कहता हूं रन करे। ये अगर रन करता है ना तो इसने मुझे वही चीजें जो 3 चीजें मैंने मांगी थी उससे, वो उसने मुझे क्यूरी को रन करे, मतलब उस क्यूरी गई है उस टेबल के पास जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि सिलेक्ट आईडी एस नेम एंड एफ नेम, और उसने ये रिजल्ट करके हमें दे दिया। ठीक है, इसका दूसरा व्यू आप एसक्यूएल व्यू में दोबारा जाता हूं। अब अगर इधर जाके मैं लिखता हूं कि फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर इज एक्टिव इज इक्वल टू नो। ठीक है, इज एक्टिव इज इक्वल टू नो कह देते हैं। अब आई गेस इसको अगर एरर होगा, अब देखो इज एक्टिव हमारा एक ऐसा था स्टूडेंट, स्टूडेंट में आप देखो हमारे पास एक एक्टिव स्टूडेंट था और एक इनएक्टिव स्टूडेंट था। हमने जब क्यूरी लिखी, और क्यूरी लिखने का तरीकाकार क्या है वो आप एसक्यूएल व्यू में जाओ, यहां पर सबसे पहले लिखना होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट करें किस चीज को, स्टूडेंट आईडी को, स्टूडेंट नेम को, स्टूडेंट एफ नेम को। फ्रॉम कहां से, टेबल का नाम। अगला क्लॉज है उसका वेयर, ये जो मैंने अभी लिखा वेयर इज एक्टिव इज इक्वल टू नो। उसका हमें आईडी नेम और एफ नेम हमें रिटर्न कर दे। तो ये क्यूरी जाके चलेगी टेबल पे और उस टेबल में से जो भी फीडबैक आएगा वो हमें, जो भी फीडबैक आएगा वो माजिफ्ती हमें रिटर्न कर देता है। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि वेयर एज इज लेस देन 25, क्योंकि क्यूरी को मैंने चेंज करना है, वेयर एज, अच्छा होगा वही जो कॉलम्स के नाम रखे हुए मैंने, वही कॉलम्स के नाम यहां पर आएंगे। वेयर एज इज इक्वल टू, अगर लगानी है तो हमें इक्वल टू का पता होना चाहिए। अच्छा दोनों की 20 है। अच्छा अगर मैं इसे कहता हूं एज इज इक्वल टू 20, तो ये मुझे दोनों रिकॉर्ड देगा। ठीक है, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है, इसको एक्सटर्नल डाटा क्रिएट क्यूरी डिजाइन के अंदर जब मैं इसको रन करता हूं तो इसने दोनों मुझे दे दिए। ठीक है, कि भाई 1 वाले की भी एज 20 है, 2 वाले की भी एज 20 है। अच्छा अगर मैं क्यूरी में जाके ये कहता हूं कि नहीं जनाब मुझे वो वाला आईडी दो, एसक्यूएल व्यू में जाओ और यहां पर आप जाके उसे कहते हो कि एज को भी छोड़ो, जिसका आईडी इज इक्वल टू 1 हो। अब आईडी इज इक्वल टू 1 कौन सा है, वो जो पहला पहला हमारा था उसको आपने रन किया तो उसने हमें सिर्फ एक वही जो पहले वाला था उसका उसने हमें दे दिया। अगर हम ये कह देते हैं कि आईडी इज इक्वल टू 2 तो क्यूरी बेसिकली किसको कहा जाता है, क्यूरी ये जो चीज आपने लिखी हुई है ये वाली सिलेक्ट स्टूडेंट नेम आईडी स्टूडेंट फादर नेम फ्रॉम, मतलब इसके 4 क्लॉज होते हैं। पहला क्लॉज होता है सिलेक्ट, सिलेक्ट कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड है मतलब ये ऐसे ही आएगा, आप इसको सिलेक्ट की जगह कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट जो है वो आपने पहले एज इट इज आएगा, मतलब ये कोई नहीं कर सकता सिलेक्ट की जगह आप कोई और वर्ड यूज करो, नो, ये कीवर्ड है। तो कोई भी क्यूरी लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, मैं
इधर जाके नोटपैड में भी ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट भैया, एक मिनट, इधर नहीं, इसके अंदर वर्ड मैंने ओपन किया। ठीक है, तो हम यहां पर जाके बेटा आप लोगों को नजर आ रहा है सबको? जी जी बिल्कुल। SE ना सर। बेटा ये वर्ड की फाइल ओपन हुई है, ये नजर आ रही है? जी सर। अच्छा देखो बेटा, सिलेक्ट आपने लिखा, उसके बाद आएंगे कॉलम्स के नाम। ठीक है, कॉलम्स नेम। उसके बाद फ्रॉम आता है कीवर्ड, किधर से सिलेक्ट करना है वो आएगा आपका टेबल का नाम। उसके बाद अगर सिर्फ इतना लिख दो तब भी ये क्यूरी ठीक है, मतलब सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, ये भी क्यूरी ठीक है, कंप्लीट है, ये भी, इसका भी जवाब आएगा। लेकिन आपने कोई फिल्टर नहीं लगाया, और फिल्टर लगाने के लिए वहां लिखा जाता है वेयर। सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर। अब जाहिर कंडीशन जो आप लगाओगे वो किसी ना किसी कॉलम के ऊपर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं आईडी, तो वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, या आप लिख दो वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। इसमें फिर अरीबा गफूर, मेरे बच्चों मुझे अंदाजा है आप लोगों को मुश्किल हो रही होगी इसमें बार बार लॉगिन करने में, और बेटा गुजारा करो, कुछ ना कुछ चीजें समझ आ जाएंगी आपको, अल्लाह करेगा। ठीक है, तो जो एसक्यूएल का सिंटैक्स है, सबसे पहली चीज सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर कॉलम के नाम, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। अब ये लाजमी नहीं है कि आईडी लिखा होगा, वेयर इज ए कीवर्ड बट आईडी इज द नेम ऑफ कॉलम। तो वो कॉलम जो आपके उस टेबल के अंदर है उसको आपने यहां पर लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक और क्यूरी बनाते हैं, दूसरा हमने यूजर्स डेटा के नाम की बनाई थी, और उसमें यूजर नेम और पासवर्ड हमने देखने थे, तो मैं कहता हूं सिलेक्ट, मुझे भी याद नहीं है कि हमने क्या बनाया था उसके अंदर। यूजर्स डेटा के अंदर हमारे पास एक यूजर नेम और पासवर्ड के नाम का कॉलम है। ठीक है, और उस टेबल का नाम है यूजर्स अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, अब हम ये क्यूरी बनाते हैं, सिलेक्ट यूजर अंडरस्कोर नेम, और दूसरा पासवर्ड, ये सिलेक्ट करना है। फ्रॉम कहां से हमने सिलेक्ट करना है? यूजर्स अंडरस्कोर डेटा से। ठीक है, वेयर, जहां पे आईडी इज इक्वल टू 2। अब इसका जवाब हमें क्या मिलना चाहिए? आप में से कोई बताना चाहे तो। वो सुन रहे हो? सर जो ID 2 है उसका ये आपको यूजर नेम और पासवर्ड देगा। सर ID 2। ID 2। अच्छा, अगर मैं ये वेयर वाली क्लॉज हटा देता हूं, ठीक है, ये वेयर वाली क्लॉज मैंने हटा दी, अब क्या देगा? सर सब कुछ शो करेगा। सारे दे देगा ना सर, जितने भी होंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। अब इस यूजर डेटा के अंदर अगर 1,00,000 एंट्रीज भी रखी हुई हैं आपने, तो वो 1,00,000 के 1,00,000 उठा के दे देगा। ठीक है, और अगर आप फिल्टर नहीं लगाते तो फिर आपको पूरे का पूरा टेबल उठा के देगा। अगर आप फिल्टर लगाते हो तो जो जो डेटा उस फिल्टर को फुलफिल करेगा कंडीशन को, वो आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमने लिखा था वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज भी मैं आपको बताऊं कि ये जो क्यूरी के अंदर आप थे, इसमें जब आप एसक्यूएल व्यू में जाते हो तो इसको आप सारा कुछ रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने वहां पे अब इसको
इसको आप चलाओ, रन करो, तो यूजर नेम एंटर पैरामीटर 1, क्या यूजर्स अंडरस्कोर डाटा वेयर आईडी, नहीं हमें पैरामीटर तो नहीं देना। वहां पे यूजर नेम का है नहीं, यूजर डाटा में यूजर नेम डायरेक्ट है, मैंने अंडरस्कोर डाल दिया था। देखो अभी ये फर्क देखो, जो कॉलम था वो मेरा यूजर बगैर अंडरस्कोर के नेम था, ठीक है, और जब क्यूरी मैंने लिखी तो क्यूरी के अंदर मैंने यूजर अंडरस्कोर नेम कर दिया। अब यही चीज उसे परेशान कर रही थी कि भाईजान आप, ये तो कॉलम ही नहीं है जो आप मुझसे सिलेक्ट करवा रहे हो। तो अब इसका मैंने अंडरस्कोर हटा दिया। अब अगर हम इसको चलाते हैं तो उसने हमाद का उठा के हमें जो 123 पासवर्ड है वो हमें दे सर दिया। अगर एट ए टाइम एक से ज्यादा हमने आईडी सिलेक्ट करनी हो? हाँ जी, तो मेरी जान को टेंशन नहीं लेनी, सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी। एक से ज्यादा आईडी तो आप कह सकते हो कि आईडी इज इक्वल टू 2, या जो भी, अब आपको क्या 1 और 2 चाहिए या 1 2 3 सारे चाहिए? जी इस तरह से मतलब 1 और 2 चाहिए, कोई से स्पेसिफिक 2 3 चाहिए हमें। तो फिर वेर आईडी इन लगाओगे और आगे ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं हम कि 2 वाला भी दे दो, 1 वाला भी दे दो, 3 वाला भी दे दो। मतलब अब इस ब्रैकेट में जितने आप लिखते रहेंगे वो सारे आपको देता जाएगा वो? ये बेटा क्यूरी लिखने का ये अंदाज है, ठीक है। ठीक है। तो यही चीजें आपने सीखनी है एक बेसिक क्यूरी लिखने के लिए, कि देखो पहले मैंने लिखा वेयर आईडी इज इक्वल टू, तो मतलब एक तो कंडीशन ये है कि अगर आपने एग्जैक्ट उठाना है तो इक्वल टू। दूसरा इसके अंदर अगर आपको पता है कि यार आईडी इन वाली भी एक ऑप्शन है, कि इन वाला जो फील्ड है उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हम दे देंगे वो उनको इन कर देगा, दिखा देगा, ठीक है। चेक करेगा जो जो इसके अंदर है। अच्छा आप ये भी कर सकते हो कि आईडी, अगर फॉर एग्जांपल मैं कंडीशन लगाता हूं आईडी ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, एंड आईडी लेस देन 3 हो। तो फिर अब ये 1 और 3 के दरमियान वाली जो भी होगी वो उठा देगा, मतलब 2। अब ये 2 वाली हमारी कंडीशन फुलफिल करती है, तो उसने 2 वाली उठा के दे दी हमें, जी ठीक है। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल हमें ये नहीं पता कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं या क्या है, तो जब सबको उठाना हो तो आप यहाँ पे स्टैरिक भी डाल सकते हो, सिलेक्ट स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब ये है सिलेक्ट ऑल। ठीक है। अब ये लिखा हुआ ये है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स डेटा वेयर आईडी ग्रेटर देन 1 एंड आईडी लेस देन 3। और ये स्टार चूंकि मैंने लगा दिए, मैंने कॉलम्स के नाम नहीं बताए, तो उसमें जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे उठा के देगा, ठीक है। इसको ठीक है। मैंने रन किया तो उसने आईडी भी उठा लिया, यूजर नेम भी उठा लिया और पासवर्ड भी उठा लिया, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा अब ये वाले जो काम है ये आपने क्यूरी लिखना, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यार ये हम क्यों कर रहे हैं ठीक है। यस सर, मैं भी सोच रहा था कि मतलब ये एक्सेल पे भी तो इससे सिमिलर हम कर सकते हैं। नहीं 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 मेरे बच्चे, आप नहीं कर सकते। इसी तरह से टेबल बना नहीं सकते हम? एक्सेल में आप नहीं बना सकते। आप इस क्यूरी के अंदर आप जो डेटाबेस के फीचर्स हैं, चूंकि अब आप अभी बिगिनर लेवल पर हो, आपको ये लग रहा है कि ये कोई इतनी भी खास चीज नहीं है, लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर के बैक एंड के ऊपर यही खास चीज है। अब एक और काम करते हैं हम, इसको तो हम करते हैं एग्जिट, ठीक है। मैं एक और गेट करता हूं, लेकिन ये पहले से बनी हुई है स्टूडेंट के नाम की डेटाबेस, ठीक है। ये टेम्पलेट बना हुआ है, इसको अब ओपन करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो स्टूडेंट के नाम का टेम्पलेट बना हुआ है इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको कहा कि डेटाबेस, ये नाम रख दे डेटाबेस 2, ठीक है, और ये इसको क्रिएट करवा देते हैं। ये उसने क्रिएट कर दिया। अब ये अभी इसको जो टेम्पलेट है वो ओपन कर रहा है।
अच्छा सर, इसको जो हम किसी वेबसाइट के साथ लिंक करते हैं तो मतलब अगर वहां पे कोई यूजर अपना डाटा चेंज करता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा? अरे मेरे दोस्त, आप इसको वेबसाइट से बैठ के कैसे लिंक करोगे सर जब ये तक मुझे आपके समझ नहीं आ पास। रहा इसका हाँ, मतलब अब पर्पस मैं क्या है, आपको इसको आपने करना क्या है इसके साथ हमने? हाँ, इसके साथ करना क्या है। देखो, सॉफ्टवेयर दो तीन तरह के होते हैं मेरे बच्चे। कोई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको मतलब ऑनलाइन जिनकी एक्सेस होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर ही डेटाबेस रखी होती है आपने। ठीक है। मतलब अगर किसी बंदे ने इस एप्लीकेशन में जो अभी हमने स्टूडेंट ये वाली ये बनाई है, वो खुद से वो बना के आ गया हमारे पास। अगर किसी ने स्टूडेंट का रिकॉर्ड इसमें रखना है तो उसे इंटरनेट नहीं चाहिए, वो इस क्योंकि कंप्यूटर पे ही ये बैठ के यहाँ पे कर देगा? हाँ, वो फ्रंट एंड ही उसके पास है और बैक एंड पे जो डेटाबेस है वो भी उसके कंप्यूटर पर ही पड़ी है। लेकिन ये मुमकिन है कि आप इसी डेटाबेस को आप किसी रिमोट सर्वर पे रखो और ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ उसका एक फ्रंट एंड डेवलप करो। और उसका फायदा क्या होगा कि आप अगर किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पे बैठे हो और आपका कोई दोस्त बैठा है, वो भी अगर एंट्री करेगा तो उसी डेटाबेस में जाएगी, आप भी एंट्री करोगे तो उसी डेटाबेस में जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो अभी जी जी। ये जो स्टूडेंट वाला एक बना हुआ है, आप यहाँ पर देखो, इस बंदे ने स्टूडेंट के अंदर टेबल्स भी डाले हुए हैं और इसने क्यूरीज भी खुद से बनाई हुई हैं और इसने फॉर्म्स भी क्रिएट किए हुए हैं। अब ये फॉर्म्स जो है ये बेसिकली उस मतलब एक्सेस के फॉर्म्स हैं। इनके अंदर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन ये एक्सेस के फॉर्म्स हैं। अब हम इसके अंदर स्टूडेंट या गार्डियन डिटेल, स्टूडेंट की मैं डिटेल एंटर करता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट में जाके यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम डाला, स्टूडेंट का नाम डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल यासिर, लास्ट नेम अजीज, ईमेल एड्रेस engr.yasir, स्टूडेंट आईडी। अब ये फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि आपका होता है 2010 MS CE 07। ठीक है, उसके बाद लेवल, अब मुझे नहीं पता इसने लेवल किस हिसाब से रखा है। अच्छा, ये आगे क्लास का लेवल बता रहा ठीक है। है। फॉर एग्जाम्पल मैं सीनियर कह देता हूँ। हम्म। ठीक है, सीनियर। और उसके बाद रूम, ये भी जो मर्जी रूम क्या आप कह देते जितने हैं, चाहे हम ऐड रूम कर सकते नंबर। हैं मतलब अपने हिसाब से? अच्छा, अब ये चूंकि ये फॉर्म अभी इसमें एंट्रीज क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस उसने कुछ नहीं दिए हुए। ओके, इसी तरह से अब दूसरा आपने किया, अब तीसरा भी करो। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 मिनट इसमें हमाद डालता हूँ। ये देखो, अब ये फॉर्म मेरे पास खुला हुआ है। एक तरीकाकार क्या था कि मैं वहां जाके डेटाबेस में एंट्री करूं। दूसरी ऑप्शन क्या है कि मैं इस फॉर्म को यूज करूं। अब यूजर के सामने ये वाला फॉर्म आएगा, यूजर यहां पे एंट्रियां करेगा, लेकिन सेव कहां हो रहा होगा, उस स्टूडेंट लिस्ट के टेबल के अंदर। जी जी सर, आ बेटा रही है। आवाज आ रही है सबको? जी जी सर, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फॉर हमाद लिखा, लास्ट नेम मैंने फॉर एग्जांपल अहमद लिख दिया, स्टूडेंट आईडी इसका मैंने 2020 कर दिया, लेवल वगैरह नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो मैं जस्ट इसको ऐसे ही सेव कर देता हूँ। कहाँ गया? सर ये फॉर्म वाला किस तरह हम बनाएंगे? यहाँ। हाँ बेटा, ये फॉर्म्स भी हर एक टेबल के फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, इसको हमने क्लोज किया तो देखो वो हमाद की एंट्री अब मैंने फॉर्म से की है। जी जी। ठीक है, और यासिर अजीज की एंट्री मैंने डायरेक्ट टेबल में की है। अच्छा, इसमें रिपोर्ट्स भी बन जाती हैं, ये इसने रिपोर्ट्स भी डाली हुई हैं। अगर ऑल स्टूडेंट की मैं रिपोर्ट पे क्लिक करता हूं तो ये देखो उसने मुझे बता दिया है कि ये टोटल 2 स्टूडेंट्स हैं और ये प्रिंटेबल वेरिएंट है, मतलब यू कैन प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट। आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। नहीं कर सकता, इसको मैं क्या प्रिंट की जी ये तो सर ऊपर साथ और चीजें में आ कमांड रही हैं, वो भेजूंगा। उसने स्पेसिफिकली आपको बना के दे दिया कि आप इसको बस प्रिंट करें, सिंपल अरेंज करके हाँ उसको। जी, उसके रिपोर्ट्स, अब ऑल स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स भी है।
एलर्जीज वाली भी उसने बनाई हुई है, इमरजेंसी वाली भी बनाई हुई है। अब हर रिपोर्ट की बैक एंड पे कोई क्यूरी लगी होगी, जी ठीक है। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एड्रेस बुक है या गार्डियन इंफॉर्मेशन है या स्टूडेंट फोन लिस्ट है, तो इसके अंदर क्यूरी क्या होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और वो स्टार की जगह उसने फोन नंबर्स उठाए हुए हैं, फोन नंबर्स, ठीक है। सिलेक्ट फोन नंबर्स फ्रॉम जिस भी टेबल के अंदर वो नंबर पड़े होंगे। सर जी ये गूगल फॉर्म्स के नाम से वो होता है कोई एप्लीकेशन वगैरह सॉफ्टवेयर? बेटा गूगल फॉर्म्स जो है ना, वो तो समझ लो कि एक्सेस के अंदर हो सकता है वहां पर, लेकिन वो तो बेटा आपको ना एक एंड में एक इस तरह का बस कॉलम टेबल जनरेट करके दे देता है गूगल फॉर्म। वो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। गूगल फॉर्म्स में आप 10-15 फील्ड्स बनाओगे, बिल्कुल वैसे जिस तरह से यहाँ पर आप कोई भी फॉर्म क्रिएट करते हो। अब इसमें भी फॉर्म क्रिएट करना कोई मसला नहीं है कि आप किसी भी टेबल का, ये तो उसने खुद से बनाया हुआ ना फॉर्म, अटेंडेंस सब फॉर्म, फिल्टर डिटेल्स, गार्डियन लिस्ट। अभी उसने फॉर्म समझ लो आपकी मदद करने के लिए एक टेम्पलेट बना के दे दिए। आप जी इस तरह सर। के फॉर्म्स खुद भी क्रिएट कर सकते हो। किसी भी टेबल को सिलेक्ट करो, उस पर राइट क्लिक करो और उसके बाद में जाके आप उसका कोई फॉर्म क्रिएट कर दो। यहाँ पर देखो मैं फॉर्म में चला जाऊंगा अगर, तो वो उस टेबल का फॉर्म क्रिएट कर देगा। फॉर्म डिजाइन अगर आपने करना है तो ये इस तरह से हमारा